हाय दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी लड़की किसी लड़के को इग्नोर क्यों करना शुरू कर देती है, क्यों उस लड़की को इग्नोर करती है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, लड़के के अंदर कौन कौन सी कमियां होती है जिसके कारण लड़कियां उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है, लड़की को क्या करना चाहिए कि लड़कियां इग्नोर ना करें बल्कि उसे अपना फ्रेंड बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मान लेते हैं आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है। हो सकता है कि लड़की शुरू शुरू में आपको लाइन दे रही होती है लेकिन बाद में इग्नोर करना शुरू कर देती है, या हो सकता है कि लड़की आपको एक नॉर्मल फ्रेंड है लेकिन वो भी बाद में आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है, या हो सकता है आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है लेकिन वो लड़की आपको लाइन नहीं दे रही होती है, आपको इग्नोर कर रही होती है। तब इस टाइम क्या करना चाहिए कि लड़की आपको इग्नोर ना करे और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर आपको यह जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं एक बेस्ट टिप्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। बहुत से सारे लड़के ये सोचते हैं कि यार शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए लड़की मुझको भाव नहीं दे रही है। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना, लड़कियों को शक्ल से कुछ लेना देना नहीं होता है। बस तुमको एक परफेक्ट बंदा बनकर दिखाना पड़ेगा उसके सामने दिखाना पड़ेगा कि मैं एक परफेक्ट लड़का हूं। देखो एक बात याद रखना, शक्ल से कुछ लेना देना नहीं होता है। हम अक्सर कोई फ्रेंड बनाते हैं, याद रखना अगर 5 मिनट किसी आदमी से बात करते हैं तो उसकी शक्ल भूल जाते हैं लेकिन उसकी बेहतरीन बातें हमेशा याद रखते हैं। उसकी बात करने का तरीका हमें भा जाता है, तो उसकी शक्ल भले ही भूल जाते हैं लेकिन उसकी बातें हमेशा याद रहती है हमें। इसलिए शक्ल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फेस जैसा भी हो, बस तुमको साफ सुथरा और फ्रेश रहना पड़ेगा, तुमको स्टाइलिश बनकर रहना पड़ेगा। तुम जितने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो, खुद पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तुम ऐसे कपड़े पहनो जो तुम पे जचते हो, स्टाइलिश बन के रहो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यह होता है कि बंदा को स्टाइलिश होना पड़ता है। तो लड़कियां किसी लड़के को इग्नोर करती हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह आती है कि लड़कियां सोचती है कि सामने वाला लड़का मेरे कैटेगरी का नहीं है या मेरे लायक नहीं है, वो मुझसे काफी लो है, या लड़की सोचती है कि मैं जैसे सोच रही हूँ वह लड़का वैसा नहीं है। तब लड़कियां इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो तुमको सबसे पहली जो अपने अंदर चेंजेस लाना है वह है खुद का स्टाइल। खुद को स्टाइल इतना अच्छी तरह से मेंटेन करके रखो कि सामने वाले को लगे हाँ, बंदे ने खुद के ऊपर कुछ खर्च करा हुआ है, वो बंदा खुद से प्यार करता है। मान लेते हैं बंदा खुद से प्यार नहीं करेगा तो दूसरा खाक उससे प्यार करेगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि पहले खुद से प्यार करो, खुद को सजाओ, खुद को पसंद करो। जब तक तुम खुद को नहीं सजाओगे, खुद को पसंद नहीं करोगे, तब तक सामने वाला तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो तुम स्टाइलिश बनो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कपड़ों से। देखो, ऐसे कपड़ों पहनो, ऐसे कपड़ा पहनो जो तुम पे जचता हो, जो तुम पे सूट करता हो। मान लेता हूं कि ब्रांडेड कपड़े थोड़ी महंगी आती है लेकिन यार वो ब्रांडेड कपड़े तुम्हारे बॉडी को एक अच्छी लुक देती है, खुद से तुम अच्छे फीलिंग करते हो। देखो, कपड़े तुम्हारी समझदारी को दर्शाता है। हम सामने वाले के कपड़े से ही पहचान लेते हैं कि सामने वाला कितना समझदार है, वो बंदा किस कैटेगरी का है या उसकी सोच कैसी है। हम देखते हैं कि सब लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, सब लोगों की कपड़े पहनने का स्टाइल अलग अलग होता है और कपड़ों से ही हम सब कुछ जान लेते हैं। इसलिए ऐसा कपड़ा पहनो कि सामने वाले को लगे कि हाँ, बंदे में दम है। तो कपड़े के बाद आते हैं हेयर स्टाइल पे। देखो, हेयर स्टाइल फेस के लिए बहुत ही बड़ी इंपोर्टेंस होती है। तुम ऐसे हेयर स्टाइल रखो जो तुम्हारे फेस पे जचते हो, कुछ फंकी सा रखो, कुछ नए जमाने के डिजाइन सा रखो। ऐसा नहीं कि अपने हेयर स्टाइल को लल्लू जैसा बना के रखो, नहीं, अपने हेयर स्टाइल को एक अच्छी तरह से सजा के रखो जो तुम्हारे फेस पे जचते हो।
तो पूरी बात पे यही पता चलता है कि स्टाइलिश बनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे हेयर स्टाइल रखो, अच्छे परफ्यूम लगाओ, तुम्हारी चलने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे बात करने का भी स्टाइल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, रोबदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लड़की जैसा बात कर रहे हो, तुम्हारी आवाज में ही जादू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट का बटन खोल लो, गले में रुमाल बांध लो और सड़क पे सीना तान के चलो। ऐसे क्या होगी, लड़की दूर से ही भाग जाएगी, लड़की तुमको लफंगा समझेगी, लड़की समझेगी ये थर्ड क्लास का लड़का है, ये मेरे काबिल नहीं है, तो लड़की तुम्हें इग्नोर ही करेगी ना। तो सिंपल सा तरीका है, एक अच्छा लुक दो खुद को सजाओ पहले। अब आते हैं अगली एग्जाम्पल पर। देखो, ज्यादा चिपकू मत बनो। लड़कियों को चिपकू लड़के से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वो उनसे दूर भागना चाहती है। चिपकू लड़का वही होता है जो लड़कियों को बार बार फोन करता है, बार बार कॉल करता है, बार बार एसएमएस करता रहता है। इससे लड़कियां चिढ़ जाती है और लड़कियां ऐसे लड़कों से दूर भागना शुरू कर देती है। तो इसीलिए ज्यादा चिपकू मत बनो। ज्यादातर क्या होता है कि लड़की के पास लड़का जाता है और उसे घूरना शुरू कर देता है। इससे भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और उससे भी इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो लड़की को ज्यादा घूरना भी नहीं है। देखो, जितना ज्यादा हो सके लड़की को अपने तरफ अट्रैक्ट करो, अपने टैलेंटेड से, अपनी क्वालिटी से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करो, न कि उसे घूरो और न कि उससे ज्यादा चिपको। कुछ लड़कियां क्या सोचती हैं, वो चाहती है कि आनंद भी ले सके, मजा भी ले सके, मस्ती भी कर सके, और वो चाहती है कि बदनाम भी नहीं होए। वो चाहती है कि उनका कैरेक्टर बच के भी रहे। तुमने देखा होगा अपने मोहल्ले में या कहीं भी कोई लड़की होती है जो ढीला ढाला कपड़े पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, वो पूजा भी करती है, वो एक धार्मिक व्यक्ति होती है, लेकिन वह लुका छुपा कर एंजॉय भी करती है, रोमांस भी करती है। देखो, ऐसी कुछ लड़कियां जरूर हैं। तो ऐसी लड़कियां समाज के सामने, अपने घर वालों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने रिलेशन के सामने एकदम धार्मिक इंसान बनकर रहती है। उनको दिखाना चाहती है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं एक साफ सुथरी लड़की हूँ। लेकिन इंसान तो यह भी है, यह भी मस्ती करना चाहती है, लेकिन यह लड़कियां बदनामी से डरती हैं। तो ऐसी लड़कियों को ज्यादा घूरो मत, ज्यादा चिपको मत, नहीं तो ऐसी लड़कियां भाग जाती हैं, उन्हें डर लगना लगता है। बस ऐसी लड़कियों को अपनी क्वालिटी से अपने तरफ अट्रैक्ट करो, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। बस तुमको सही निशाने पर तीर मारने की आवश्यकता होती है। देखो, ऐसी लड़कियों को ज्यादा हो सके तो खुद अकेले लाइन मारने जाओ या उसे पटाने जाओ, तब ये लड़कियां जल्दी ज्यादा रिस्पॉन्स करती है। अगर तुम अपने फ्रेंड की ग्रुप को भीड़ लिए हुए जाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ कि लड़की को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि लड़की के काम ही बनो, जितना ज़्यादा हो सके लड़की के तुम काम आओ। देखो क्या होता है, मान लो तुम एक नई फ्रेंड बनाते हो और वो फ्रेंड तुम्हारे जितना काम आता है तुम फ्रेंड से उतना ही ज़्यादा कॉन्टेक्ट करते हो और तुम दोनों एक दूसरे को घुल मिल जाते हो। उससे ज़्यादा कॉल करना शुरू कर देते हो, ज़्यादा मैसेज करना शुरू कर देते हो, उसके हालचाल पूछना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर भी यही करना है। देखो, लड़की को जितना ज़्यादा कांटेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा उसके काम आओगे, उतना ही ज़्यादा लड़की तुमसे कांटेक्ट करेगी, तुमसे बात करने की कोशिश करोगी। जब भी कोई काम आएगा तो तुमसे काम करवाएगी, लेकिन बदले में वो भी सोचेगी कि ये बंदा मेरे बहुत काम आता है, मैं भी इसके काम आऊँ। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि तुम दोनों की आपस की दूरियां मिटेगी और नजदीकियां बढ़ने लगेंगी। लेकिन हाँ, समय समय पर लड़कियों को सताती रहो। देखो, समय समय पर तुमको लड़कियों को सताते रहना है, यह नहीं कि हमेशा उसके काम ही आना है। देखो, लड़कियां भी उस लड़के को ही पसंद करती है जो कमीना टाइप का होता है, जो बैड बॉयज होता है, जो लड़कियों को रुलाता है। देखो, यहाँ पे काम भी आना है और नहीं भी आना है। देखो, इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए खैर इतना ही। तो दोस्तों, आप लोगों को भी एक बेहतरीन पल्ले बॉय बनना है। अगर आप भी अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं
आप चाहते हैं कि लड़की आपको फॉलो करे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ ऐसी ऐसी नॉलेज लाने वाला हूँ जो सच में काम करेंगे, जो एक बेहतरीन फार्मूला होगा। अभी तो ये बस शुरुआत है, यह सिर्फ एक बेसिक रूल है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना मत भूलें। और हाँ, आपकी जो भी क्वेश्चन है मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं उसको अगले वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।